हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़ के बारे में। जो हमारी पॉलिटी की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ है उसमें हम संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ में जो संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, विभिन्न देशों के संविधानों से यानी कि विभिन्न स्रोतों से जो प्रावधान लिए गए हैं, आज उनके एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये एक्ट था। इसके तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है और जो विभिन्न आर्टिकल थे उनमें भी संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। तो भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, यानी कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है उसका यहाँ पर चुनाव किया जाता है। जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसका यहाँ पर चुनाव किया जाता है। यहाँ पर जो राष्ट्र अध्यक्ष का पद है वो वंशानुगत नहीं है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है। तो बात करते हैं कि भारत में जो राज्य अध्यक्ष होता है उसका पद क्या नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसको जनता के द्वारा चुना जाता है और वो भी एक निश्चित अवधि के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास हैं? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी जो प्राधिकार हैं वो किसके पास होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो संविधान का आर्टिकल 53 है, अगर बात करें पर्टिकुलर की 53 का जो एक है, इसमें कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? तो वो राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का एक संवैधानिक और मात्र औपचारिक प्रमुख होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होंगी वो प्रधानमंत्री के पास होंगी और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपना कार्य करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल है एक 74 का एक, ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होते हैं ये प्रधानमंत्री के पास होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, लैंग्वेज कितनी भी घुमा ले तो आपको पता होगा कि जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब किया जाता है? इसका गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को, याद रखेंगे। इसका गठन भी पूछा जाता है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? तो संसद जननी इनमें से किस देश की संसद को कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की संसद को। विश्व में जो संसदीय व्यवस्था है उसका जनक किसे माना जाता है? तो वो ब्रिटेन की ही संसद को माना जाता है, यानी कि ब्रिटेन को ही माना जाता है। जितनी भी संसदीय व्यवस्थाएं विश्व के सभी देशों में हैं वो कहाँ से आई हैं? तो वो आई हैं ब्रिटेन से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत के जो प्रथम आम चुनाव थे वो 1951-52 की अवधि में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेट याद रखेंगे, 25 अक्टूबर 1951 से 21 सितंबर 1950, माफ़ कीजिएगा 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव यहाँ पर चले थे। और इसमें कुल बात करें कि कुल कितनी सीटों पर मतदान हुए थे? तो 489 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 364 सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा भारत ने किस देश के से ली है? तो वो ली है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है वो संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघीय सरकार में क्या होता है, दोहरी नागरिकता हो सकती है, यानी कि संघ का भी और वहाँ पर राज्य
की भी नागरिकता हो सकती है, जैसे अमेरिका में है। वहाँ पर अमेरिका का जो नागरिक है वो तो देश का नागरिक होता ही है, साथ में वो स्टेट का नागरिक भी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? वो है भाग 2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 इसमें आ जाते हैं, याद रखेंगे। आर्टिकलों को भी 5 से 11 आर्टिकल हैं और भाग 2 है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद जो है वो सबसे निकट किसके है? तो वो कनाडा के सबसे निकट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने जो शक्तिशाली केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है, वो किस देश से ली है? कनाडा से। इसीलिए भारतीय संघवाद सबसे नज़दीक है कनाडा के, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो भारत ने जो भारतीय महासंघ की योजना है ये ली है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने कनाडा के जो संविधान है उससे सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो अभी बात कर चुके हैं, ये ली है कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसी एक को श्रेय देना होता है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसी प्रारूप समिति ने क्या किया था? संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा के समक्ष पेश किया था 21 फरवरी 1948 को, और इसी के बाद इसमें संशोधन वगैरह किए जाते हैं, तब पूर्ण संविधान बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो आप सभी लोगों को पता होगा 368 में क्या है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है, और इसमें से जो संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं, इनमें से किसको संशोधित नहीं किया जा सकता इस आर्टिकल के तहत? तो वो है संप्रभुता, भूभाविकीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की जो संसदीय प्रणाली है। ये भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण हैं, और इन्हीं को 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अभी से देख चुके हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है भारत का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आर्टिकलों की संख्या 450 से भी ऊपर है, और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान में है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो आपको पता होगा, क्योंकि जो संघीय सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, लेकिन ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें अगर संसद कोई कानून बनाना चाहती है संघीय सूची में, पहले वहाँ के राज्य से परामर्श करना होता है? तो वो था जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता था? तो ये था जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह तो भारत का कोई नागरिक यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका होता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर नागरिकता की बात करें तो ये आता है भाग 2 में, और आर्टिकलों की बात करें तो 5 से 11 जो हैं इससे संबंधित आर्टिकल हो जाते हैं नागरिकता से, याद रखेंगे। एक और प्रश्न नागरिकता को लेकर पूछा जाता है कि भारतीय जो नागरिकता अधिनियम था वो कब आया था? तो वो आया था 1955 में, याद रखेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 सन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। तो स्थानीय जो सरकारें हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, ये किसके आधार हैं? तो ये आधार हैं लोकतंत्र के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो देखिए, लोकतंत्र में दलीय पार्टियां, यानी कि पार्टी प्रणाली का होना आवश्यक है,
संसदीय प्रणाली का होना आवश्यक है, जातीय व्यवस्था का होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अर्थव्यवस्था का होना जरूरी होता है किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए, इसीलिए जो जो जाति व्यवस्था है वो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी को प्रतिनिधि के रूप में उठने का अधिकार होना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के जो आवश्यक तत्व हैं वो ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो देखिए, अभी तक हमने संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। अब हम जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं विभिन्न देशों के संविधानों से हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनको लेकर जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं यूएसएसआर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों की का जो भाग है वो भाग 4 का ए है, और आर्टिकल कौन सा है? तो 51 का ए। और आपको इसकी समिति बतानी है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति के तहत जोड़ा गया था, इसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को किस संविधान से लिया है? तो किस देश के संविधान से डीपीएसपी जो भारत के संविधान में है वो लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी की बात करते हैं तो इनका भाग हो जाता है 4 और आर्टिकल हो जाते हैं 36 से 51, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है ये सबसे पहले किस देश में इनकी बात हुई थी? तो फ्रांस में इनकी सबसे पहले ये इनकी बात जागृत हुई थी। तो ये लिए गए हैं फ्रांस से, या फ्रांसीसी क्रांति भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें संवैधानिक संशोधन की, तो ये किस के भाग में आता है? तो ये जो भाग 20 है उसमें आता है और आर्टिकल 368 में आता है। और बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से हमने और क्या क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से तो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, और साथ में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से की देन है? तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशल रिव्यू जो भारत के संविधान में एक प्रावधान है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हमने क्या क्या लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकारों को जो संविधान में मूल अधिकार हैं उनको अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन हम देख चुके हैं कि अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों को पद से जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो भी अमेरिका से ली गई है। और साथ में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो भी अमेरिका से ली गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? तो आपातकालीन प्रावधान भारत ने किस देश से लिए हैं? तो वो लिए हैं ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से, यानी कि जर्मन वाइमर गणराज्य से भारत ने जो आपातकालीन प्रावधान है वो लिए हैं। बात करते हैं कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो वो भाग 18 में है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। और बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी से और क्या लिया गया है? तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है वो भी जर्मनी से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसको भी हम पहले ही देख चुके थे कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
और हमने कनाडा के संविधान से क्या-क्या लिया है, तो शक्तियों का जो वितरण है वो लिया है और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं वो भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं और केंद्र द्वारा जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है वो भी कनाडा से लिया गया है और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शदायी न्यायिक निर्णयन होता है वो भी कनाडा से लिया गया है और संघात्मक विशेषताएं तो यहीं से ली गई हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा ये समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में आती है, तो ये 7वीं अनुसूची में आती है। अन्य 2 अनुसूचियों की बात करें तो वो हो जाती है संघ सूची और एक हो जाती है राज्य सूची, याद रखेंगे। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसके संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है और इम्पोर्टेंट व्यापार वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए गए हैं और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, तो वो है 108 और इसकी अध्यक्षता आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। देखिए 2 चीजें हैं, एक है विधि का शासन और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक है विधि का शासन और एक है विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये ली गई है जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो विधि का शासन है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से ली गई है और विधि का जो शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार को निम्नलिखित में से किससे किससे अपनाया गया है। तो संसदीय जो विशेषाधिकार हैं वो किससे लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो संसद के सदस्य होते हैं उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वही है संसदीय विशेषाधिकार और वो किस देश से हैं, तो वो ब्रिटेन की देन है। अभी हमने देखा था कि ब्रिटेन से और क्या लिया गया है, तो विधि का शासन लिया गया है और एक इम्पॉर्टेंट जो संसदीय प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली जो भारत के संविधान में है तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता को लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था को यहीं से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से संबंधित है, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। और जो सर्वाधिक जो सार्वभौमिक जो मताधिकार होता है, यानी कि सभी को मत देने का जो अधिकार होता है वो भी यहीं से लिया गया है। और विधायिका के में जो अध्यक्ष पद की भूमिका होती है वो भी यहीं से लिए गए हैं और संसदीय विशेषाधिकार को हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भाग कौन सा है, तो तीसरा है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 इसके आर्टिकल हो जाते हैं, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको हमने यहाँ पर कवर किया। साथ में जो संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत हैं उसको एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ पर कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।